जय हिंद साथियों। मैं प्रवीण सर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये करंट अफेयर्स की सीरीज है जो डेली आपको 10 से 15 प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हैं, देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किसकी जानकारी कैसे क्या हो रही है, उसकी जानकारी का एक सार संग्रह रहेगा और ये डेली आपको मिलेगी। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें हम पहले प्रश्न के साथ उपस्थित हैं। हाल ही में चर्चा में रही ब्लैक विंडो बाइनरी प्रणाली का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में चर्चा में रही ब्लैक विंडो बाइनरी प्रणाली का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, साइबर सुरक्षा या फिर पुरातत्व। तो ये किससे है? तो ये जो है, जो आपका ब्लैक विंडो है, इसका संबंध खगोल विज्ञान से है। किससे है? खगोल विज्ञान से। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय शोधकर्ताओं ने किस रेडियो टेलीस्कोप की मदद से सबसे कम अवधि वाले द्विधारी तंत्र की खोज की? SARAS, GMRT, एस्ट्रोसाइट और मीरकैट। तो किसने किया है? GMRT। किसने किया है? GMRT ने। ठीक। अगला प्रश्न है, मई, अब देखिए थोड़ा नंबरिंग में थोड़ी सी जो मिस्टेक हो गया है, फिर भी ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है ये, मई सन 2026 में भारत कोरिया युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? मई सन 2026 में भारत कोरिया युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? टोक्यो, बीजिंग, सियोल या फिर बुसान। तो कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सियोल। कहाँ किया गया है? सियोल में। कहाँ किया गया है? सियोल में। ठीक, इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो इसको किसने लॉन्च किया है? सीधा सीधा आप लोग याद करके रखिए, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, किस उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? 100% ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सन 2026 जीता है? तो किसने जीता है? ताइवान ट्रैक लॉग। किसने जीता है? ताइवान ट्रैक लॉग। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट सन 2026 के अनुसार कितने लोगों के पास पर्याप्त आवास नहीं है? तो ये है आपका 3.4। कितने लोगों के पास? 3.4 अरब लोगों के पास पर्याप्त आवास नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, अरुणाचल कीवी मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ठीक। अरुणाचल कीवी मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 22 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का इस वर्ष थीम क्या है? तो क्या है? वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य। क्या है थीम इसका? वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में जलावरित किए गए भारतीय नौसेना के पहले NGOPV युद्धपोत का नाम क्या है? तो क्या है? तो वो है INS संघमित्रा। क्या है? INS संघमित्रा। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जुआन वुल्फ प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा जुआन वुल्फ प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है चुंबकीय संरचनाओं में प्लाज्मा अवशोषित कणों के संकुचन होना। ठीक। इससे ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष सन 2014 में वित्त वर्ष सन 2014 से वित्त वर्ष सन 2026 तक भारत का चाय निर्यात कितने प्रतिशत है? तो भारत का चाय निर्यात जो है 93% है। कितना है? 93% है। अगला प्रश्न है, नासा के किस अंतर्राष्ट्रीय यान ने पहली बार मंगल ग्रह के वायुमंडल में ज्वान वुल्फ प्रभाव की खोज की? तो जो किसने किया है? मेबेन ने। किसने किया है? मेबेन ने। किसने किया है? मेबेन ने। अब क्या खोज किए हैं? वायुमंडल में ज्वान वुल्फ प्रभाव। ठीक। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यासों को ही दिया जाता है। वर्ष सन 2026 का पुरस्कार मंदारिन चीनी भाषा से अनुवादित उपन्यास ताइवान ट्रैक बैल को दिया गया है। इस पुरस्कार की पूरी राशि केवल मूल लेखक को प्रदान की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, या फिर जो है
1 2 3 मतलब तीनों, तो इसमें से कौन सा सही है? तो आपका केवल दूसरा। ठीक। अभी इसके बारे में एक क्वेश्चन और हुआ था कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसमें दिया गया है किस उपन्यास के लिए? ट्रैक, जो ताइवान ट्रैक लाग। ठीक। और ये मंदारिन भाषा, ये पुरस्कार मंदारिन चीनी भाषा से अनुवादित उपन्यास है। धन्यवाद।